हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। सुजलॉन स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। बात करें सुजलॉन स्टॉक की, तो सबसे पहले हम हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाएं तो यहां पर ड्रॉप, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, ये वाला स्ट्रक्चर। ड्रॉप, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन। देखो, जिन्हें डिमांड जोन और सप्लाई जोन नहीं पता है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें बेहतर समझ आएंगी। तो जो ये ड्रॉप, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को देखो सुजलॉन ने कब फिनिश कर दिया। हाफ ईयरली का क्लोज दे दिया जुलाई 21 में। मतलब प्रॉपर जो सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन के ऊपर खतर क्लोज दे दिया। मतलब जो सेलर थे उन्होंने बायर को कंप्लीटली यहां पर फिनिश कर दिया। लेकिन आप लोअर टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाओगे तो जैसे ये एरिया था जहां पर उन्होंने जो भी हाफ ईयरली पर सेलर्स थे उनको फिनिश किया था। और नीचे की तरफ देखो, ये मंथली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया था। ये ड्रॉप, 3 to 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। इस डिमांड जोन में जब प्राइस आ जाता है तो यहां से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल जाती है। अगेन, आप इतनी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। हाँ, टू एन एक्सटेंड आप पता कर सकते हो कि कहां तक सप्लाई जोन टेस्टेड है। जहां तक सप्लाई जोन टेस्टेड होंगे, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन जहां पर प्रेजेंट होगा, चांसेस ऐसे होते हैं कि प्राइस वहां से वहां पर जाके रुकेगा। जैसे अगर हम बात कर लें तो मंथली की, तो मंथली पर क्वालिटी का सप्लाई जोन अगर देखने जाओ तो यहां पर ड्रॉप, बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये सप्लाई जोन तो फिनिश हो गया, क्योंकि जब इस मंथली के सप्लाई जोन से ये प्राइस जब नीचे आया तो इस मंथली के डिमांड जोन में आया और फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर उतना क्वालिटी का कुछ भी नहीं था। और देखो, जब हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर अगेन आ जाते हैं तो जब प्राइस यहां से निकलना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ एक हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर यह सप्लाई जोन था। ड्रॉप, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन। चांसेस ऐसे थे कि या तो यहां से हमें डाउन मूव देखने को मिलेगी सुजलॉन में, या फिर क्या होगा कि स्टॉक साइडवेज हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी किया था, अगर आप देखो तो यहां पर द रेड मार्क्ड एरिया वेयर सुजलॉन कैन बी साइडवेज और डाउन इन शॉर्ट टर्म, ये जो एरिया था, ये ट्वीट देखिए, नवंबर 23 का ट्वीट है। यहां पर ये एरिया था, पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि या तो यहां पर साइडवेज हो सकता है या डाउन हो सकता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाकर समझ लें तो ये वो एरिया था जहां सुजलॉन पहली बार एंटर किया था। और ये रेंज देखो आप, इसी रेंज में जैसे ही प्राइस टच करता है तो यहां से हमें पहले तो लगभग 23-24% की मूव देखने को मिल जाती है डाउन साइड में। और नेक्स्ट टाइम भी जब एंटर करता है तो भी एक हमें अच्छा फॉल देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर इसको हायर टाइम फ्रेम की या हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर के रूप में देखेंगे तो क्या है, ये साइडवेज मूवमेंट है और थोड़ा बहुत डाउन भी है। मतलब स्टॉक लगभग नवंबर से लेके ऑलमोस्ट जून तक एक ही रेंज में चला गया। उसके बाद जब ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया तो फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकला। और फिर क्या हुआ, जो ये वाला हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, इसमें जाकर फंस गया और अभी यहीं पर फंसा हुआ है। जब प्राइस इस सप्लाई जोन में एंटर किया था तब भी ऐसा ट्वीट किया था कि यहां से सुजलॉन रिएक्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मंथली एंड हाफ ईयरली सप्लाई जोन, आई थिंक फॉर अ वाइल इट इज रेड फ्लैग। तो देखो, ये ट्वीट अगर आप देखो तो अगस्त 24 का है। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं तो देखो, अगस्त 24 में ही यहां पर प्राइस एंटर किया था। उसके बाद प्राइस में अच्छा फॉल देखने को मिला, रिकवरी एंड अगेन फॉल। तो ये क्या है, साइडवेज कंडीशन है प्लस एक अच्छा फॉल भी है। इतने अच्छे मूव के बाद अगर हम इसको कंसीडर करें तो साइडवेज है। लेकिन अगर आप यहां कहीं पर फंस जाते हो, बाई कर लेते हो, ट्रैप हो जाते हो, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा फॉल है। लेकिन जो चीज हमने पीछे देखी थी कि प्राइस ने जब हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को फिनिश किया था, यहां पर जो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन था, ये जो रेड बॉक्स है, यहां पर हाफ ईयरली की रेंज थी, तो मंथली के डिमांड जोन में आके प्राइस अच्छे से चल गया था। सेम चीज देखो, यहां पर ये मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ, जहां पर ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, वहां पर ये मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ। और जब प्राइस देखो यहां से फॉल करता है हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से, तो यहां से अभी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है।
बट इतना अच्छा रिकवरी नहीं आई है। उसके पीछे रीजन क्या है, जब प्राइस में यहां से फॉल आया था, देखो इस एरिया से फॉल आया था, इस वाले सप्लाई जोन से फॉल आया था, तो प्राइस में क्या हुआ था कि मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा था, हाफ एयरली या क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नहीं। और यहां पर जो फॉल आ रहा है वो इस वाले हाफ एयरली के टाइम फ्रेम से आ रहा है। तो हाफ एयरली के सप्लाई जोन या डिमांड जोन जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे। अगर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर स्विच कर लें तो देखो यहां पर एक क्वार्टरली का भी डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। इस सप्लाई जोन को मैं डिलीट कर देता हूं, और अगर इसको रैली और इन दोनों को बेस और इसको रैली कंसिडर कर लिया जाए तो यहां पर देखो एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, रैली टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। प्राइस जब हाफ एयरली सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आया तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर कर गया। क्वार्टरली के डिमांड जोन में जो डिमांड जोन था वो दो डिमांड जोन थे, ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। देखो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स यहां पर नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि आप बेसिक्स आपको उतने क्लियर नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जब आप उस वीडियो को देखेंगे जो मैं जिसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, फिर उसके बाद आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो देखो दो डिमांड जोन थे, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। जब प्राइस इस डिमांड जोन में आया तो पहले डिमांड जोन से ही हमें रिएक्शन देखने को मिल गया, और जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहां पर देखो अगेन एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। ये रैली, ये बेस और ये रैली का डिमांड जोन, और अभी प्राइस इसी डिमांड जोन में आकर रुक गया है। तो जो भी चीजें हमने समझी, सुजलॉन एक स्टोरी फॉलो कर रहा है। वो स्टोरी ऐसी है कि हाफ एयरली की सप्लाई जोन को बीट करेगा तो मंथली या क्वार्टरली का डिमांड जोन नीचे अगर प्रेजेंट होगा तो वहां से चल जाएगा। लेकिन इस बार स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक प्राइस में मतलब हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है। पिछली बार जो स्टोरी हमने देखी वो मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा था, तो प्राइस को उतना हर्डल फेस करना नहीं पड़ा और वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई। उसके पीछे लॉजिक ये भी है कि यहां तक जो इन बिटवीन सप्लाई जोन थे जो हायर टाइम फ्रेम के, वो टेस्टेड हो चुके थे, इसलिए इतनी अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई। बट अभी केस ऐसा नहीं है। अभी समझने जाएं तो यहां पर एक ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखो ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया, मतलब मंथली के जो सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था उस मंथली के सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर को इस रैली बेस रैली ने खत्म कर दिया। मतलब अगर इस जोन की स्ट्रेंथ की बात करें या इस जोन की अचीवमेंट की बात करें तो इसके पास स्ट्रेंथ तो है, और इसी मंथली के डिमांड जोन में प्राइस अभी आकर रुक गया है। सब कुछ हटा देते हैं, अब समझते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में सुजलॉन में क्या हो सकता है। पहले तो हम इस मंथली के डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं, और ऊपर की तरफ अगर सप्लाई जोन की बात कर लें तो यहां पर इस रैली टू बेस कैंडल और ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी अगर स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाए तो भी ये सप्लाई जोन टेस्टेड है। पहली बार टेस्टेड कैसे है कि प्राइस ने जैसे ही ये ड्रॉप कैंडल बनाई, तो अगर मैं इसके यहां से इस बेस कैंडल की लाइन को मार्क कर देता हूं, देखो बेस कैंडल को हम क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जहां पर जो सप्लाई जोन्स के ऑर्डर होंगे वो इन दोनों बेस कैंडल के होंगे, के अंदर होंगे। तो प्राइस यहां पर आया और इस लाइन को टच करने के बाद या इस बेसिंग एरिया को टच करने के बाद यहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया। लेकिन मंथली का डिमांड जो नीचे की ओर प्रेजेंट था वहां से एक बाइंग रिएक्शन देखने को मिला। अगेन प्राइस प्रॉपर इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर किया, फिर यहां से हमें नीचे की तरफ देखने को मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन था उसने अभी इसको होल्ड करके रखा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो देखो वीकली पर ये ड्रॉप और रैली का एक डिमांड जोन तो है, ये ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन, जहां पर ये दिखता है कि जो सेलर्स थे वो अच्छे से ट्रैप हुए, क्योंकि सेलिंग जो आ रही थी वो कंप्लीटली गैप अप में ट्रैप कन्वर्ट हुई नेक्स्ट डे, और प्राइस वहां से क्या हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब जो भी सेलर इंटरेस्टेड लग रहे थे यहां से लेकर यहां तक वो सारे ट्रैप हो गए, क्योंकि यहाँ प्राइस ने इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जब यहां से प्राइस फॉल किया, एक रिकवरी देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पर हम आके देख लेते हैं। तो यहां पर देखो एक रैली बेस और रैली का डिमांड जोन, इन दोनों कैंडल को अगर बेस कंसीडर कर लिया जाए तो देखो यहां से भी हमें ऊपर की तरफ एक अपमूव देखने को मिल रही है। अब कॉन्विक्शन कहां पर आएगी कि सुजलॉन में एक स्ट्रेंथ है और ये डिमांड जोन जहां से प्राइस रिएक्शन देना शुरू कर रहा है वो चल जाएगा। तो देखो पहले हम वीकली सप्लाई जोन पर जाते हैं, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो देखो वीकली पर ऐसा कोई भी इतना खास सप्लाई जोन नहीं देखने को मिल रहा है। ये ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पर
बेसिंग है, बट ये अगेन रैली, फिर यहाँ पे सारी बेसिंग कैंडल, यहाँ से फॉल तो है लेकिन कोई प्रॉपर फॉल नहीं है जो सप्लाई जोन बनाकर आए। तो जब सप्लाई जोन नहीं बनते तो ऐसा इंटेंशन नहीं लगता इंस्टीट्यूशन का कि वो सेलिंग करना चाहते हैं। और ऊपर की तरफ अगर इस एरिया से यहाँ तक के, यहाँ से ऊपर की बात कर लें तो यहाँ पर देखो कुछ बेसिंग कैंडल है, लेकिन ड्रॉप टू बेस कैंडल और ड्रॉप का स्ट्रक्चर भी है, तो जो ये वाली कैंडल है इसके अंदर एंटर करके यहाँ से सेलिंग दे देती है। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन अगर है तो यहाँ से भी हमें एक देखो सेलिंग जो देखने को मिली है नेक्स्ट टाइम, ये वाली विक देख रहे हो अगर आप इस कैंडल की, तो यहाँ से भी सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया। मतलब जहां जहां से सेलिंग रिएक्शन आ गया वहां वहां पर सेलिंग दोबारा बहुत अच्छी आने के चांसेस होते नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब जरा इस लाइन से ऊपर की तरफ अगर हम देखने चले जाएं, मंथली टाइम फ्रेम पर भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम पर निकलते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, ये एक एरिया है जहां पर अगर प्राइस आ जाता है तो इस एरिया को हम ड्रॉप बेस ड्रॉप कंसीडर कर सकते हैं। अगेन रेंज बहुत बड़ी है ड्रॉप, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का, लेकिन प्रॉपर सप्लाई जोन है ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। हाफ ईयरली पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ईयरली पर भी कोई स्ट्रक्चर नहीं। मतलब जो सप्लाई जोन बन जाता है वो क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन जाता है, और प्राइस कहां से ऊपर जा रहा है? क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। तो जनरली क्या होता है डिमांड सप्लाई थ्योरी में, जहां से प्राइस जिस डिमांड जोन के स्ट्रक्चर से जा रहा है, मतलब जिस टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से ऊपर जा रहा है, तो जनरली होता है कि उस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक तो पहुंचता है, ठीक है, ऐसा होता है जनरली। तो यहां पर जो रैली बेस रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन जो हमने देखा था, रैली 1-2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि प्राइस यहां से ट्रेवल करके यहां तक चला जाए। लेकिन जैसे हमने देखा कि लोअर टाइम फ्रेम पर यहां तक तो ऐसा कुछ भी खास प्रेजेंट नहीं है। एक बार इस एरिया को थोड़ा देख लेते हैं। मंथली का ये सप्लाई जोन लग रहा है, रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन, ठीक है, और ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन देख लेते हैं। तो सब कुछ टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन जो है वो टेस्टेड है, तो इनकी कोई वैल्यू अभी रह नहीं गई है, क्योंकि देखो यहीं से प्राइस में नीचे की तरफ रिएक्शन आया। वीकली टाइम फ्रेम पर जब हमने देखा था तो अगेन कुछ भी उतना खास नहीं है, ठीक है, मतलब उतना कोई भी खास नहीं है। ये क्वार्टरली की जो रेंज है यहां पर एक हिंड्रेंस हो सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई जोन जरूर प्रेजेंट होंगे। अगर आप देखने जाओ तो ये सबसे क्वालिटी का सप्लाई जोन मंथली का प्रेजेंट है, इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं, ठीक है। अगेन यहां पर मतलब हाफ ईयरली का जो सॉरी क्वार्टरली का सप्लाई जोन की रेंज शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर जाकर सेलिंग आती है या बाहर से ही सेलिंग आती है, जैसा भी हमने पीछे भी एग्जांपल देखा कि प्राइस टच करता है, डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, प्रॉपर सप्लाई जोन को टच करता है, फिर नीचे आता है, तो वैसी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन हाँ, यहां तक एक क्लीन रेंज दिखती है जो कि 140 के आसपास है सुजलॉन में, क्योंकि इस यहां पर तक हमने देख लिया कोई भी क्वालिटी सप्लाई जोन है ही नहीं जो प्राइस को रोकेगा। अगर प्राइस मंथली के इस डिमांड जोन से चलना शुरू कर देता है तो फिर प्राइस में क्या होगा, हमें आने वाले टाइम में यहां तक हो सकता है कि प्राइस सप्लाई जोन तक चला जाए। जैसे इंस्टीट्यूशन थ्योरी में प्राइस जिस टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से चलना शुरू करता है उस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आकर रुक जाता है, जिस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चलना शुरू करता है उस टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में आकर रुक जाता है। ऐसा जनरली इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं अपनी बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन एक स्ट्रेंथ कहां पर डेवलप होगी? देखो स्ट्रेंथ डेवलप हम वहां पर कंसीडर कर सकते हैं जब यहां पर डिमांड जोन्स रिस्पेक्ट होने लगे। तो यहां पर अगर देखें ड्रॉप बेस रैली का ये स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर को अगर लाइन से मार्क कर दूं एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग, तो देखो इस रेंज में आके प्राइस हमें यहां से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन अगेन ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो है अभी भी एक हर्डल के रूप में काम कर रहा है। देखो वीकली पर तो देखा हमने कोई क्वालिटी सप्लाई जोन नहीं है। ये रैली बेस्ड ड्रॉप और ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप दो बैक टू बैक सप्लाई जोन है, और इन्हीं दोनों सप्लाई जोन पे देखो पहले आकर यहां से नीचे रिएक्शन मिला, और अभी देखो दूसरे वाले सप्लाई जोन से नीचे की तरफ रिएक्शन आ रहा है। तो एटलीस्ट अगर सुजलॉन इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इस रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को फिनिश कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर, और ये एट द सेम टाइम इस सप्लाई जोन को तो फिनिश कर दिया है, और इस सप्लाई जोन और इस सप्लाई जोन और इस सप्लाई जोन को फिनिश कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर। देखो जब वीकली पर देखते हैं तो शायद दो सप्लाई जोन फिनिश होना एक स्ट्रेंथ का साइन होता है, लेकिन
डेली टाइम फ्रेम पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर कर सकते डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में। तो जब डेली के 3 या 4 सप्लाई जोन बीट हो जाएंगे और नीचे की तरफ डिमांड जोन फॉर्म होते रहेंगे, तो फिर प्राइस में ऐसा होगा कि यहां से अगर इस सप्लाई जोन को फिनिश कर देता है तो एक स्ट्रेंथ डेवलप होने लगेगी, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होगी डिमांड जोन्स काम करना शुरू कर देंगे। अगर डिमांड जोन्स काम करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। और वो डेस्टिनेशन हमने कहां पर देखा है, अगर देखो यहां से 140 रुपीस का के आसपास जो सप्लाई जोन है वहां तक। अगेन अगर आप इतना बड़ा टारगेट अगर सोचते हो मन में या इतना बड़ा व्यू रखते हो तो फिर आपको उतना लंबा समय देना होता है। जैसे अगर सुजलॉन अगर आप देखो तो रैपिड रैली जरूर कर गया तो आप लगता है कि रिटर्न्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। अगेन एक टाइम लगेगा अगर वहां तक जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखो आप तो यहां तक इजिली हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है इस पिवट तक। और लॉन्ग टर्म में 140 रुपीज के आसपास जो सप्लाई जोन है, तो इस डिमांड जोन से चलकर उस सप्लाई जोन तक पहुंचने के चांसेस हैं। ये था सुजलॉन का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।